अरे बहू, कहाँ हो? कहाँ हो? जल्दी से यहाँ पर आओ। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या खुशखबरी है। सलोनी रसोई से आती है। उसके हाथों पर आटा लगा होता है और एक हाथ में बेलन होता है। बताओ माँ जी, क्या खुशखबरी है? अरे खुशखबरी तो ये है कि तू जल्दी से शादी की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि तेरे देवर की शादी की तारीख निकल गई है। ये सुनते ही सलोनी भी बहुत खुश होती है। सलोनी ने ही अपनी शादी के बाद अपने छोटे देवर को बहुत प्यार के साथ बड़ा किया था और अब वो शादी के लायक हो गए थे। उनकी शादी होने वाली थी। देखना माँ जी, इस बार हम ऐसी शादी करेंगे अपने देवर की कि रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सही कहा बहू, और मैं जानती हूँ कि तू सारी तैयारी बहुत आराम से कर लेगी। आखिर तू अपने देवर की इकलौती बड़ी भाभी जो है। सलोनी और सरिता दोनों ही बहुत खुश थे। सलोनी एक गरीब परिवार से अपने ससुराल में आई थी, लेकिन उसकी तीनों देवरानियां बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार से थी। शादी वाले दिन भी स्टेज पर जब सलोनी अपनी तीनों अमीर देवरानियों से बात करने जाती है तो वहां उसकी तीनों देवरानियां उसे नजरअंदाज करने लगती हैं। उनका सारा ध्यान उनके रिश्तेदार और दोस्तों पर ही होता है। अरे कैमरे वाले भैया, मेरी देवरानियों के साथ फोटो तो खींच दो। सुनो पूनम, रेशमा, चलो वहां पर चलते हैं। माँ पिताजी वहीं पर खड़े हैं, क्या यहाँ पर फालतू में फोटो खिंचवाना। इस तरह घमंड में कोमल, पूनम और रेशमा को अपने साथ ले जाती है और सलोनी के साथ एक फोटो भी नहीं करवाती, जिसका सलोनी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। घर आने के बाद वो अपनी तीनों देवरानियों के स्वागत के लिए घर में फूलों का बंदोबस्त करती है और उनके गृह प्रवेश के समय उनके ऊपर फूल बरसाती है। बस भी करो जिठानी जी, ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं थी। हमारा रूम कहाँ है? वैसे भी बहुत ज्यादा थक गई है। सलोनी, तुम एक काम करो, इन दोनों को थोड़ी देर इनके रूम में छोड़ दो। शायद थकावट की वजह से इनका मूड ठीक नहीं है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। इस तरह सरिता के कहने पर सलोनी अपनी तीनों देवरानियों को उनके कमरे में लेकर जाती है, जिसके बाद वो तीनों आराम से अपने कपड़े चेंज करके अपने बेड पर आराम करती हैं। जब शाम होती है तो सलोनी अपनी तीनों देवरानियों को बुलाने के लिए आती है। कोमल, पूनम, रेशमा, क्या कर रही हो तुम? अभी तक उठे नहीं हो? तुम्हें पता है शाम को मेहमान आने वाले हैं तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म के लिए। सलोनी की आवाज लगाने के बाद भी तीनों दरवाजों में से कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। अरे ये क्या, कोई बाहर ही नहीं आया। अब क्या करूं? माँ जी ने तो कहा था कि मुझे तीनों देवरानियों को तैयार कर कर लेकर आना है। सलोनी ऐसा कहती ही है कि तभी 3 प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कमरे से बाहर आती हैं और उसकी तीनों देवरानियां बहुत सुंदर सा मेकअप करके उसके सामने आती हैं। अच्छा, तो ये बात है कि तुम अंदर तैयार हो रही थी। वैसे इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें तैयार करने के लिए आ ही रही थी। मैंने भी एक छोटे से ब्यूटी पार्लर में पार्लर का कोर्स किया था, तो थोड़ा बहुत मेकअप तो मैं भी जानती हूँ। सलोनी की ये बात सुनते ही तीनों देवरानियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। गरीब लोग, गरीब आदतें। तुम जैसे गरीबों की ये पैसा बचत आदत कभी नहीं जाएगी। अगर तुम्हें मेकअप का एम भी पता होता ना तो बहुत बड़ी बात होती। अरे ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, लाखों रुपए दिए हैं हमने इन्हें हमारे मेकअप के लिए। तुम्हारी औकात है क्या ऐसा मेकअप करने की? बड़ी आई। इस तरह तीनों देवरानी अपनी अमीरी का घमंड दिखाकर सलोनी के सामने से चली जाती हैं और अपनी सास के पास आकर कहती हैं, कहाँ है मेहमान? अभी तक मेहमान नहीं आए और यहाँ हॉल में कितनी गर्मी है। माँ जी, आपसे एक एसी नहीं लगवाया गया हमारे लिए? अरे बहू, तुम्हारे कमरे में एसी लगवा दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना हम मिडिल क्लास परिवार इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर एसी लगवाने की औकात नहीं थी तो हमें बता देते, हम अपने दहेज में एक एसी के साथ एक्स्ट्रा एसी भी लेकर आ जाते। हमारे माता पिता बहुत अमीर हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। ये सुनकर सरिता को बहुत बुरा लगता है। उसी वक्त सारे मेहमान आ जाते हैं, जिसकी वजह से सरिता अपनी अमीर छोटी बहू को कुछ नहीं कह पाती। अब सरिता हाल में तीनों अमीर बहुओं को बिठाकर उनके मुंह दिखाई की रस्म करवाती है, लेकिन गर्मी से परेशान होकर वो किसी का भी लिहाज नहीं करती और बिना कुछ कहे उठकर अपनी एसी वाले रूम में आ जाती है और आपस में बातें करने लगती है। हमारी सास जरूरत से ज्यादा ही जेठानी जी की पूरे हॉल में सबसे ज्यादा तारीफ कर रही थी। अरे हमारी जेठानी हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं है, गरीब फकीरन कहीं की। काश जेठानी हमारे साथ ही ना होती तो फिर इस घर का आधा आधा हिस्सा हो जाए, आधा हमारा और आधा उनका। पागल हो गई हो? आधा क्यों, आधे से भी ज्यादा और उससे भी ज्यादा हमारा और बिल्कुल थोड़ा सा हमारी जेठानी का। ये सही रहेगा उस गरीब की औकात के हिसाब से। अमीर होने की वजह से तीनों अमीर देवरानियां अपनी गरीब जेठानी से बहुत चिढ़ने लगती हैं। इधर बहुत जोरों से बारिश होने की वजह से बारिश में सारे काम बेचारी सलोनी को ही करने पड़ते हैं।
क्या क्या नहीं सोचा था मैंने अपनी देवरानियों के लिए कि मेरी देवरानी आएंगी तो वो घर के कामों में मेरा हाथ बटाएंगी, थोड़ी जिम्मेदारी वो समझेंगी और थोड़ी मैं भी। इसी तरह जीवन हंसते हंसते बीत जाएगा। लेकिन मेरी अमीर देवरानियां मुझसे सीधा मुंह बात ही नहीं करना चाहती। इधर सलोनी को बहुत बुरा लगता है तो उधर कुछ महीने बीतने के बाद सरिता के तीनों बेटे और तीनों छोटी बहू उसके कमरे में आकर उसे कुछ बताते हैं। माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हम तीनों की पत्नी गर्भवती है, आप दादी बनने वाली हो। ये सुनते ही सरिता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अरे अरे, दूधो नहाओ पूतो फलो, भगवान तुम्हें सदा ऐसे ही सुहागन बनाए रखे और खुश रहो। माँ जी, अगर आप सच में हमें खुश देखना चाहती हो तो इस घर को आधा आधा कर दो। ये क्या बोल रही हो बहू, घर को आधा आधा कैसे कर दूं? माँ जी, इसके बोलने का मतलब ये है कि हम तीनों अमीर हैं। हमारी करीब जिठानी का हमसे कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए। उसे उसका हिस्सा देकर अलग करो। लेकिन बहू, सलोनी बहू को मैं अलग कैसे करूं? कैसे क्या माँ जी? आप घर को आधे आधे हिस्से में हम चारों को बांट दो। जिठानी जी के हिस्से में जो होगा वो उन्हें मिल जाएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम तीनों अपने अमीर मायके चले जाएंगे। फिर समाज में आपकी ही बदनामी होगी और इस बच्चे को भी नहीं अपनाएंगे। अब सरिता के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय घर के बंटवारे के। उसे न चाहते हुए भी घर का बंटवारा करना पड़ता है। तीनों अमीर देवरानियां बहुत चालाक होती हैं। वो घर का अच्छा अच्छा हिस्सा अपने हिस्से में ले लेती हैं और टूटा फूटा बेचारी सलोनी के लिए छोड़ देती हैं। अरे ये क्या, इस कमरे की छत तो टूटी हुई है, बारिश का पानी भी अंदर टपक रहा है, अब मैं क्या करूं? सलोनी जैसे तैसे करके उस पानी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन पानी नहीं रुकता, जिसकी वजह से वो वहां पर एक छोटी बाल्टी लगा देती है। इस बाल्टी को लगाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अब जब ये भर जाएगी तो मुझे समय पर इसे बाहर फेंकना होगा, नहीं तो पूरा कमरा गीला हो जाएगा। सलोनी को अपने लिए एक चूल्हा भी बनाना पड़ता है। चूल्हे पर ही सलोनी अपना और अपने पति के लिए खाना बनाती है तो इधर अमीर देवरानियां सुकून से अपने कमरों में सोती हैं। बेचारी सलोनी की हालत देखकर सरिता को बहुत दुख होता है। अगर मैं मजबूर न होती तो शायद सलोनी के साथ ऐसा कभी नहीं होने देती। मेरी बेचारी बहू, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। ऐसा अफसोस करके सरिता अपने कमरे में चली जाती है। अब सलोनी को बारिश में टूटे फूटे कमरे में गुजारा करना पड़ता है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अनुराग का जैसे ही काम ठीक ठाक चलने लगता है वो अपने कमरे की छत की मरम्मत करवा लेता है, जिससे कमरे में पानी आना बंद हो जाता है। और इधर वक्त गुजरने के साथ तीनों अमीर देवरानियों को 9वां महीना शुरू हो जाता है। एक दिन वो तीनों एक ही कमरे में आराम कर रही होती हैं। उसी वक्त उन तीनों के कमरों में चोर घुस आते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती हैं। हे सोने का नेकलेस, हीरे की अंगूठी, आज तो सोना चांदी हो गई हमारी। अरे भाई चलो चलो भाई, लूट लेते हैं इन तीनों को। बचाओ, कोई बचाओ हमें, ये चोर हमें लूट रहे हैं। तीनों की चिल्लाने की आवाज से सलोनी वहां आ जाती है। हमारे घर में चोरी, आज तुम्हारी खैर नहीं। सलोनी अपनी जान की परवाह किए बिना चोरों से लड़ना शुरू कर देती है। बहुत लड़ाई के बाद कल्लू सलोनी को धक्का मार देता है, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है। ये देख चोर चोरी किए बिना वहां से भाग जाते हैं। अपनी गरीब जेठानी की ये हालत देखकर तीनों अमीर गर्भवती देवरानियां उसे अस्पताल लेकर जाती हैं। सही वक्त पर तुम उन्हें अस्पताल लेकर आ गई, वरना थोड़ी भी देर होती तो इनकी जान बचाना नामुमकिन था, क्योंकि सिर से खून काफी बह गया था। डॉक्टर साहब, क्या हम अपनी जेठानी से मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अब वो खतरे से बाहर है। तीनों अमीर देवरानियां रोते हुए अपनी जेठानी के पास जाती हैं। तीनों की ही आंखों में आंसू होते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। हमने आपके साथ इतना बुरा किया, चाहती तो आप हमें मरने के लिए छोड़ सकती थी, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी आपने जान बचाई। हम तो आपका यह एहसान कभी जिंदगी में नहीं चुका पाएंगे जेठानी जी। अरे तुम पागल हो, कैसी बातें कर रही हो? ये तो मेरा फर्ज था, और तुम तीनों अकेली थोड़ी हो। तुम्हारे पेट में जो बच्चे हैं वो मेरे भी तो बच्चे ही हैं। सलोनी के मुंह से ये सुनते ही तीनों देवरानियां उसे गले से लगा लेती हैं, लेकिन अचानक उन्हें लेबर पेन शुरू हो जाता है। अब वो तीनों हॉस्पिटल में खुद भी एडमिट हो जाती हैं और बहुत जल्द 3 स्वस्थ बच्चों को पैदा करती हैं। इधर सलोनी तीनों के बच्चों को गोदी में उठाकर तीनों से कहती है, मुबारक हो, तुम तीनों माँ बन गई हो। हाँ, और आप भी। और आज के बाद उस घर का कोई आधा हिस्सा नहीं होगा, वो पूरा घर हम सभी का होगा, और खासतौर पर जेठानी जी आपका। ये सुनकर सरिता भी बहुत खुश होती है। अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो कहते हैं ना, देर से ही सही लेकिन वक्त अपनों की कदर सिखा ही देता है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी था। क्या आप भी इस कहानी और इस लाइन से सहमत हैं?
कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।